प्रिय विद्यार्थियों, तृतीय वर्ष के संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र में गीता के निर्धारित पाठ्यक्रम का हम अध्ययन कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के अब तक हम 26 श्लोकों का पाठ कर चुके हैं। आज 27वां श्लोक हम पढ़ेंगे। एक बार मेरे साथ श्लोक का पाठ करें। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् पर्यार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। एक बार और बोलेंगे। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म तत्व का ज्ञान दे रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस आत्म तत्व को न जानते हुए तुम मोह कर रहे हो, तुम्हें उसका स्वरूप पहले जानना चाहिए। इससे पहले उन्होंने विस्तार से बताते चले आ रहे हैं। उसी क्रम में कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम ये जानो, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिस प्राणी का जन्म हुआ है उसका अंत भी, उसकी मृत्यु भी ध्रुवः निश्चित है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिस व्यक्ति ने अपने शरीर का के अंत की प्राप्ति की है, अर्थात मृतस्य, जो व्यक्ति मरा है, उसका जन्म भी ध्रुवम निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे, इसलिए इस निश्चित प्रक्रिया वाले अर्थ में, जिसमें तुम्हारा कोई वश नहीं है, ऐसे विषय में न शोचितुमर्हसि, शोक करने योग्य नहीं हो। तुम इस विषय में शोक नहीं कर सकते हो। अन्वय के दृष्टि से अर्थ देखिए। जातस्य ही ध्रुवः मृत्यु, ही निश्चित रूप से जातस्य, जन्म हुए व्यक्ति की, मृत्यु, शरीर का अंत, ध्रुवः निश्चित है। मृतस्य जन्म ध्रुवम, और मरे हुए प्राणी का जन्म निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे, इसलिए इस पर अपरिहार्य, जिसमें आपका कोई उपाय नहीं चल सकता है, ऐसे पूर्व निश्चित सिद्धांत के अर्थे विषय में न त्वं शोचितुमर्हसि, त्वं शोचितुम, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इसलिए तुम इस जन्म और मृत्यु के विषय में शोक करने के योग्य कदापि नहीं हो। संस्कृत अर्थ देखिए। जातस्य उत्पन्नस्य प्राणेः मृत्युः शरीरनाशः ध्रुवः निश्चितः। मृतस्य पंचत्वं गतस्य प्राणिनः जन्म पुनर्जन्म अपि ध्रुवं निश्चितम्। तस्मात् एतस्मात् कारणात् अपरिहार्ये अर्थे परिहरितुम् अयोग्ये कारणे त्वं शोचितुं शोक कर्तुं
न हर्षि न शक्नोषि। तुम्हारा ये शोक व्यर्थ है, ये केवल भ्रम मात्र है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस विषय में शोक मत करो। व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देखिए। ध्रुवम मृत्युर्ध्रुवम, मृत्यु प्लस ध्रुवम, ध्रुवम विसर्ग संधि है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, झलाम जसो अंत्य से हल संधि है, त को द हुआ। अपरिहार्य अर्थे पूर्व रूप संधि है। अपरिहार्य न परिहार्य, अपरिहार्य नए तत्पुरुष समास है। अगला श्लोक देखिए। अव्यक्तादीनि भूतानि मद्व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेदना। इसके ही सिद्धांत पक्ष को श्री कृष्ण कह रहे हैं। हे भारत, अव्यक्तादीनि भूतानि, इस प्रकृति में जितने भी भूत हैं, जितने भी तत्व हैं, ये सृष्टि से पूर्व अव्यक्तावस्था में ही रहते हैं। व्यक्त मध्यानि, केवल सृष्टि काल में, जब ये सारी सृष्टि की प्रक्रिया चल रही है, उस समय ही अपने स्वरूप को धारण करते हैं। अव्यक्त निधनान्येव, और प्रलय की स्थिति आने पर पुनः ये स्वयं ही निधन को प्राप्त हो जाते हैं, स्वयं ही मूल प्रकृति में समाहित हो जाते हैं। इस स्थिति में का परिवेदना, इसमें शोक करना व्यर्थ है। इसे हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति के जन्म से पूर्व भी अव्यक्त है, उसका नहीं पता है वो कहाँ है, कैसा है, कहाँ से आया है, और मृत्यु के पश्चात भी उसके स्वरूप का कोई बोध नहीं है। केवल जन्म से मृत्यु के बीच में ही उसका स्वरूप प्रकट होता है। तो जिसके पूर्व का नहीं पता है और अंत के बाद में नहीं पता है, उसके विषय में शोक करना व्यर्थ है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, हे भारत, भूतानि अव्यक्तादीनि, जितने भी भूत हैं वो आदि में, इस जन्म से पूर्व जितने भी प्राणी हैं, इस जन्म से पूर्व अव्यक्तावस्था में थे। अव्यक्त निधनानि, और निधन के पश्चात, मृत्यु के पश्चात पुनः अव्यक्त स्वरूप हो जाते हैं, अप्रकट स्वरूप हो जाते हैं। केवल मध्यानि व्यक्त एव, बीच में, जन्म और मृत्यु के बीच में ही व्यक्त स्वरूप में रहते हैं, प्रकट स्वरूप में रहते हैं। ऐसी स्थिति में का परिवेदना, परिवेश, शोक करने का कोई तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर सांख्य सिद्धांत को भी बताया गया है। सांख्य सिद्धांत कहता है कि सृष्टि ये 3 गुणों का परिणाम है। समस्त तत्व 3 गुणों से निर्मित हैं। सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि के आरंभ होने से पूर्व ये सारे सभी तत्व इन 3 गुणों में ही समाहित थे। जब सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो ये 3 गुण ही भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्तावस्था को प्राप्त होते हैं, और प्रलयावस्था की स्थिति में सारा संसार इन 3 गुणों में ही समाहित हो जाता है। तो जो केवल प्रकट होने और समाप्त होने के बीच में ही जिसकी स्थिति है, उसके विषय में शोक करना उचित नहीं है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए। अव्यक्तादीनि, न व्यक्त्यादीनि, अव्यक्तादीनि नए तत्पुरुष समास है। निधनान्येव, निधनानि प्लस एव यण संधि है, और तत्र ये अव्यय पद है। अगला श्लोक देखिए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्।
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, इस आत्म तत्व को कोई आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य से कहता है और कोई आश्चर्य से सुनता है। लेकिन ये सब करने के बाद भी कोई इसके स्वरूप को जानने में समर्थ नहीं हो पाता है। कोई कोई ही इसके स्वरूप को जानता है। कश्चित् एनं तथा एव अन्यः आश्चर्यवत् वदति। कश्चित् एनं आश्चर्यवत् पश्यति। कोई इसे आश्चर्य के साथ देखता है। तथैव चान्यः, और इसी प्रकार कोई दूसरा इसे आश्चर्य से कहता है। और अन्यः, दूसरा, आश्चर्यवत् शृणोति, इसे आश्चर्य से सुनता है। लेकिन श्रुत्वाप्येनं, सुनकर, देखकर, बोलकर भी कोई इसे जानता नहीं है, इसके स्वरूप को जान नहीं पाता है। क्योंकि जो इसके स्वरूप को जान लेता है उसकी फिर समस्त शंकाएं दूर हो जाती हैं। हम अगर गीता का संपूर्ण पाठ करेंगे तो वहाँ बताया गया है, कहते श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। मनुष्य, हजारों मनुष्यों में कोई सिद्धि के लिए प्रयास करता है। यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, और जो सिद्धि प्राप्त करने वाले योगी हैं उनमें से कोई कोई ही मुझे प्राप्त कर पाता है। तो अर्जुन, मूल रूप में जो आत्मा को जानने का मार्ग है बहुत कठिन है, और इस पर हजारों में से कोई एक ही आगे बढ़ता है। इसलिए कह रहे हैं कि श्रुत्वाप्येनं वेद न कश्चित्, सुनकर, कहकर और देखकर भी कोई इसे जान नहीं पाता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए, चान्यः च अन्यः दीर्घ संधि, आश्चर्यवच्चैनमन्यः, आश्चर्यवत् च, यहाँ पर स्तुश्चुनाश्चु से हल संधि है, च ऐनम चैनम वृद्धि संधि है। शृणोति, श्रु धातु लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन, श्रुत्वा श्रु धातु त्वा प्रत्यांत रूप सिद्ध होता है। श्रुत्वाप्येनं, श्रुत्वा प्लस अपि प्लस एनम, श्रुत्वा प्लस अपि में दीर्घ संधि है, अपि प्लस एनम यहाँ पर यण संधि है। ये व्याकरणात्मक टिप्पणी हम इन पर भी गौर फरमाएँ, इनको भी ध्यान रखें। ये परीक्षा में अंक दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये आज हमने 3 श्लोक पढ़े। सोमवार को अगला पाठ करेंगे। शीघ्र ही इस पुस्तक को हम पूर्ण करेंगे। इसलिए आपकी कोई शंका हो तो आप हमसे लगातार संपर्क करके उन शंकाओं को दूर कीजिए। अपने अध्ययन को सुचारू रखिए। धन्यवाद।